ऋत ग्रीष्मनी राग काफी धमार बालाजी बिना ऋत ग्रीष्म हो ऋत ग्रीष्म बालाजी बिना रे कानु दोयली जाए पीऊँ जी बिनाऊँ ये कली खिन बरसास थाए बालाजी बिना ऋत ग्रीष्म ग्रीष्मनी ऋत आविरे बाला बेलड़िया मोसोए बनराए फूल फल दिसे रे अति उत्तम एनी ऋते बन सुहाए खाती छाया सोए ओतनी फूलड़े रंग प्रेम पार एनी ऋते मारा बालैया मुने टेढ़ी ने रम जो हदार रमवाने जीव तरसे मारो रूढ़ी रमवानी आरुता कंठ खरी मलवानी तमसु लागी रहे छे मारे चीता कोयलड़ी तहुकार करे रे सुलड़ा करे रे कलोला ये निरुते हूँ ये कालड़ी रोई नहीं न करूँ रंग चोला बादर मोर कृदे बनमा आनंद देखी बनराए एने समय बालाजी बिना ब्रासु काल जड़ूरे कपाए पामरा मदया करे रे गुंजारा लाई फूलड़े बेकार ए निरुते धनी दाम बिना घड़ी एकते के में न जाए आधार ए निरुते अमने नव तेड़ो तो जीव घणु दुखी थाए दिन दोएला घणु ये निगमु पनरे नीते के में न जाए कठनाई ये भी कहाँ करो बाला हाजी दया तमने न थाए बीजा दुख अनेक खमु पन धनी नो ब्रहन कमाए कल कले जीवने काप्या काया करे निश्वास निसदीन नैने जल आवे निजारना कोई अकुट थया उत्पन्न एक निश्वास जीवनी सरे पन दुख खमु छुते जुए विचार ते विनती करूं रे बाला सुन इंद्रावती नादार देखे जीव दुख घनु दुरालावा मेलो दानी नो आवार श्रीधाम मध्य मेलो सादिवे पन दुर्लभ मेलो संसार नवतन पुरी मदनी मलवाने जीवन मुके काया तनी न बिछोड़ गेर किन नहीं बिछोड़ मेलो माए माया
પામેલો દુર્લભ તે માટે નહીં આવે બીજી વાર. તે માટે જીવ કલ્પે મારો નવતન પૂરી મળવાદાર. હવે ન થાય મેલો શ્રી દેવચંદ્રજી શું જો કીધે અનેક ઉપાય. કરે મેલો અભંગ છે પણ નવતન પૂરી ન થાય. સુંદર શ્રી મુખ વચન સાંભરે ત્યારે જીવને કાળજે લાગે ગાય. પણ ચૂકી અવસર જો પહેલી તો ન આવે આદતે દાય. હવે કલકલીને કહું છું રે વાલા મુને તેડજો ચરણે. તેને છે કેમ દીજીએ રે વાલા જે આવ્યું વિસરને. હવે પ્રભૃતિ બિનત કહે રખે કિન લાવો વાર. અમને આવી તેડી જાઓ જેમ લાવો માય સંસાર. આ માયાનો મેલો છે દુર્લભ જુઓ ને બિચારી મન. લઉં લાવ મળીને તમને જેમ સૌ કોઈ કહે ધન દાન. અન જાન્યું ધન ગયું રે અનંત પણ જાનું તે ધન કેમ જાય. જેની દગાઈ આ ચેતા થાકી હું દાદુ તેની દાય. ઇન્દ્રાવતી કહે આયત કરી એક વાર તેડો મને. જેમાં ઉલત કરું અતિ ઘણો આવીને જીતું તમને. મેં અનેક વાર જીત્યો છે આગે તેટલો જાણો છો ચિતમાએ. તેમાં તેમાં શું કરો રે અંતર પણ નાટ્ય ન છૂટ શું ક્યાંય. હું જોરા કરીને જ્યારે આવીશ અહીંયા ત્યારે તમે કરશો કેમ. એને વચને ઇન્દ્રાવતીએ બાલજી કીધા છે નરમ. હવે તથકીન તેડવા ધની આવશે વાલે સંભાળ્યા સમાચાર. એ વચન સુનીને શ્રી ઇન્દ્રાવતીને બાલો હૃદયા સુંબીડશે આધાર. બાલો હૃદયા સુંબીડશે આધાર. હવે તથકીન તેડવા ધની આવશે બાલે સંભાળ્યા સમાચાર. એ વચન સુનીને ઇન્દ્રાવતીને બાલો હૃદયા સુંબીડશે આધાર. બાલો હૃદયા સુંબીડશે આધાર. ચોપાઈ 24 प्रकरण 6 चौपाई 112। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतऋतु ग्रंथ को 7 प्रकरण को छाया हिंदी। श्री इंद्रावती कहती है, प्रियतम धनी के बिना यह ग्रीष्म ऋतु अत्यंत दुखदायी कष्टप्रद होकर बीतेंगी। हम धनी के बिना मुझे एक क्षण भी 100 वर्ष के समान लगता है। हे प्रियतम, ग्रीष्म ऋतु आ पहुँची है। वन में बेलियां और वनस्पति शोभा दे रहे हैं। फल फूल आदि अति सुंदर दिखाई देते हैं। इस प्रकार इस ऋतु में वन सुहावना लगता है। वन के वृक्षों की सघन छाया शोभा देख रही है। रंग बिरंगे फूलों में सुगंधित भरी हुई है। हे प्रियतम धनी, इस ऋतु में मुझे बुलाकर मेरे साथ प्रेम पूर्ण रामत कीजिए। मेरे जीव आपके साथ रमन करने के लिए
प्यासा हो रहा है। रामट के लिए यह ऋतु अति सुंदर है। मेरे अंतःकरण में आपसे मिलने की उत्कंठा जागृत हुई है। कोयल मधुर स्वर से कूक रही है। तोते भी प्रेमोन्मत्त होकर कलोल कर रहे हैं। ऐसे ऋतु में अकेली पड़ी हुई मैं रो रो कर नैनों को लाल बना रही हूँ। वन में बानर और मयूर क्रीड़ा कर रहे हैं। वन की सुंदर शोभा देखकर मैं आनंद में मग्न हैं। ऐसे समय प्रियतम धनी के बिना मेरा कलेजा विरह वेदना के कारण फटा जा रहा है। फूलों से सुगंध लेकर भंवरे मदमस्त होकर गूंज रहे हैं। इस ऋतु में धामधनी के बिना हे प्राणाधार एक घड़ी भी नहीं बीत रही है। ऐसे ऋतु में यदि हमें नहीं बुलाएंगे तो मेरे जीव को बहुत दुख होगा। दिवस तो चाहे जैसे तैसे बिता देती हूँ, किंतु रात्रि तो किसी भी प्रकार से नहीं बीतती है। हे नाथ, आप इतने कठोर क्यों बन गए हैं? क्या अब भी आपके मन में मेरे प्रति दया भाव नहीं है? मैं अन्य दुख तो सह लेती हूँ, किंतु प्रियतम धनी का विरह असह्य हो जाता है। इस विरह वेदना के कारण मेरा जीव दुखी है और काया कांप रही है। रात दिन निश्वास निकल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही है। एक ही निश्वास के साथ ही मेरा जीव निकल सकता है। फिर भी इसीलिए दुख सहन कर रही हूँ कि इसे देखकर आप मेरे लिए कुछ सोचेंगे। इसलिए मैं यह प्रार्थना कर रही हूँ, हे इंद्रावती के प्राणाधार, आप मेरी पुकार को अवश्य सुनिए। मेरे जीव ने बहुत से असहनीय दुख देखे हैं। यह समय धनी जी के मिलने के लिए हैं। दिव्य परम धाम में तो मिलना सदैव होता है, किंतु इस मायावी संसार का मिलन दुर्लभ है। नवतनपुरी में धामधनी सदगुरु मिलने के लिए यह जीव शरीर नहीं छोड़ रहा है। अखंड परम धाम में धामधनी का वियोग क्षण भर के लिए भी नहीं होता। वियोग और मिलन तो इस मायावी संसार में ही है। इस प्रकार मिलाप होना अति दुर्लभ होता है। ऐसा अवसर मनुष्य जीवन दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी कारण मेरा जीव नवतनपुरी में मेरे जीवनाधार को मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। अब अनेक उपाय करने पर भी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ मिलाप होने वाला नहीं है। दिव्य परम धाम में तो अखंड मिलन है, किंतु नवतनपुरी में उनके साथ पूर्ववत मिलन नहीं हो रहा है। सदगुरु के श्रीमुख से निकले हुए मधुर वचनों को जब याद करती हूँ तो कलेजा फट जाता है, किंतु अब क्या करूँ? पहले ही अवसर चूक गई हूँ। अब वह पुनः हाथ आने वाला नहीं है। अब तो मैं व्याकुल होकर कहती हूँ कि हे मेरे प्रियतम धनी, आप मुझे अपने चरणों में बुला ले। हे नाथ, जो आपके आश्रय में आकर खड़ी है उसको आप कैसे त्याग देंगे? आप विरह वेदना से घिरी हुई वह वनिता कहती है, हे स्वामी, अब क्षण भर का भी विलंब मत कीजिए। आप स्वयं आकर मुझे अपने हाथ ले चले ताकि मैं इस मायावी संसार में आपके मिलन का लाभ ले सकूं। माया का यह मिलाप अति दुर्लभ है। इस तथ्य को मन से विचार करके देखें। आपके साथ मिलन होने के बाद मैं भी आनंद का लाभ ले लूं, ताकि सब कोई हमारे मिलन की प्रशंसा करें। अनजाने में ही सदगुरु रूपी हमारा अनंत धन चला गया, किंतु अब जानकारी होने पर वह मेरे हाथ से कैसे निकल जाएगा? अज्ञानावस्था में जो अखंड निधि हाथों से निकल गई, अर्थात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हो गया, मैं उस दुख दाह से जल रही हूँ।
इंद्रावती बड़ी चाह के साथ प्रार्थना करती हैं कि मुझे एक बार तो बुला ले ताकि अत्यंत परमानंद प्राप्त कर सकूं तथा आकर आपके हृदय को जीत लूं। इससे पूर्व भी ब्रजराज में मैंने अनेक बार आपको जीता है, इसे तो आप जानते हैं। संभवतः इसलिए आप मुझे से दूरी रखते हैं, किंतु आप इस प्रकार भागकर मुझसे छूट नहीं पाओगे। जब मैं बलपूर्वक आपके पास आऊंगी तो आप क्या करेंगे? इंद्रावती ने इस प्रकार के विनम्र वचनों द्वारा प्रियतम धनी के हृदय को कोमल बना दिया। अब प्रियतम धनी तत्क्षण मुझे लेने आएंगे, क्योंकि उन्होंने यह समाचार वृत्तांत सुन लिए हैं। इन वचनों को सुनकर प्राणाधार प्रियतम इंद्रावती को हृदय से लगा लेंगे। अब प्रियतम धनी तत्क्षण मुझे लेने आएंगे, क्योंकि उन्होंने सब समाचार सुन लिए हैं। इन वचनों को सुनकर प्राणाधार प्रियतम श्री इंद्रावती को हृदय से लगा लेंगे। इन वचनों को सुनकर प्राणाधार प्रियतम इंद्रावती को हृदय में लगा लेंगे। चौपाई 24 प्रकरण 6 चौपाई 112। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अधिक मास धन्य सरी सुनाने बालैया कौमारी बीत का बात आवड़ाने दुख तमे का दीदारे निगात रुत सगली रे हूँ गनु कलपी पनबालैया निधि मारी सारा न जानु जीवा मारो केम करी राख्यो नहीं तो न रहे निरधार स्नेहा बालाजीनो संबारता एक निश्वास से जीव जाए पनाए न जानू तमे के विदकारी ने जीव राख्यो काया माए जारे जीवाऊं त निद्रा माए तेनो तेजु विचार पन जारे निंद्रा उड़ाड़ी दनिए त्यारे के मराए बिना दार आप पोल कावी करी आप यांत्रिका पड़द पाचा की दीपची न जानू जीव राख्यो के रीता नहीं तो ये निदा दिथा पची खिन एक अंतर न खमाए विदस गली दिसे तम माए ओ वार इंद्रावती जाए सतरुत वाला जीरे बही गई तेन थया ते बारे मासा ये बड़ो ब्रह के मंदिर रे बालैया तमने अजिना उपजे त्रास बारे मास ना पख 24 तेना 3 से ने 7 दीना 3 से ने 7 बसे रात थई तमे हजिए न सुनो बचाना एक दिन रात माई 7 घड़ी एक घड़ी माई 7 पानी बाला एक पानी बल माए 7 पल थाए तमे एव दारुस न की दी सवाला
બલીને બસે કે અપર મહિનો અડકો તે આવ્યો જેઠા હવે કસને પૂરો કસોતીએ તમે પારખું લેવો છો મારું નેથા હું આંગ રાખું બાલાજી સોમલવા નહીં તો તતકીન દઉં નિવેરા બાલી મેલો ન આવે નવતન પૂરીએ તે માટે કરું છું જેડા બલવતન બ્રહન ખમાયે બલી ન બસે કે આવો ના પ્રમોદપુરી માએ પ્રમોદ દીધો હવે મનોરથ છે અતિ ઘન તેમાંથી હું બ્રહ્સઉં છું જીવ રાખું સમજાવે મન નવતન પૂરી તમસું મેલો કરી મારે સમા બોલવા છે શ્રી મુખ વચન જેની ઋતા મુનિ દીદી પરદેશન બલી તે આવ્યો આષાઢ હજી બિછોડ ન બાજો રે વાલા જીવનની થઈ બલિવાદ બાદ બસે કે થઈ જોરાવરા તે ઉપર દીધું બલીલો ના આવા ગુણ મારા તમે આન્યા ચિતશું હવે ખબર તે લેશે મારી કોણ હું બિલંકતા તમે દયા ના કીધી આવ્યો શોભાંક કાંધું તમારો દિન ગનાઓ રહીશ તમા સારું હવે જોજો તમે જોર મારો આપોર છે કથન એવો તમે થઈ બેઠા લગાવલા કલ કલ્યાણનો અહીંયા કામ નહીં જીતીએ પોતાને બાલા કેદાબાદીને જ્યારે કીધે ઉપાયે ત્યારે તમે થાઓ નરામા આપ પૂજારે નાખીએ આંખ મીચી ત્યારે તમને આવે શરમ શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે બલી મનોરથ પુરાજો જો તમે રાખો પોતાની લાજ તતકીન આવીને ચેડી જાઓ કેમ કાઢું મારા દુર્યાની દાજ જેમ કાઢું મારા દુર્યાની દાજ શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે બલી મનોરથ પુરાજો જો તમે રાખો પોતાની લાજ તતકીન આવીને તેડી જાઓ જેમ કાઢું મારા હૃદયની દાજ જેમ કાઢું મારા હૃદયની દાજ ચોપાઈ 19 પ્રકરણ 7 ચોપાઈ 131 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतरितु ग्रंथ को प्रकरण 7 को हिंदी छाया। हे प्रियतम सुनिए, मैं आपसे अपनी आप बीती कह रही हूँ। आपने मुझे इतने ज्यादा दुख क्यों दिया? मैंने सब ऋतुओं में बहुत विलाप किया, किंतु हे प्रियतम आपने मेरा संभाल तक नहीं ली। मैं नहीं जानती कि इस अवस्था में भी आपने मेरे जीव को क्यों टिकाए रखा, अन्यथा उसके टिके रहने की कोई संभावना ही नहीं थी। प्रियतम धनी का प्रेम तथा मूल संबंध याद आते ही एक ही श्वास में जीव व प्राण निकल जाता, किंतु मैं नहीं जानती कि इस शरीर में आपने जीव को कैसे टिकाए रखा। जब मेरे जीव निद्राधीन अज्ञानता में था तब तक तो ऐसा विचार किया जा सकता था, किंतु जब मेरे धनी ने तारतम ज्ञान द्वारा निद्रा को उड़ा दिया तो वह उनके बिना कैसे रह सकता है। अपनी पहचान करवा कर हे धनी आप अंतर ध्यान हो गए। पर्दा करके धाम गमन के बाद न जाने आपने मेरा जीव प्राण कैसे रखा।
अन्यथा तारतम्य ज्ञान रूपी निधि प्राप्त करने के बाद एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं होता। आत्मा साक्षात्कार की सब विधियां आपकी अंतरात्मा में दिखती है। इसीलिए इंद्रावती अपने प्रियतम धनी पर सब कुछ निछावर करती है। हे प्रियतम धनी, 6 ऋतुएं तो चल गई, जिसके 12 महीना होते हैं, इतने लंबे समय का वियोग आपने क्यों दिया? हे धनी, अब भी इसके लिए आपके मन में क्षोभ भय उत्पन्न नहीं होता। 12 महीने के 24 पक्ष और उसके 360 दिन होते हैं। इन 360 दिनों की उतनी ही रातें हुई, फिर भी अब तक आप मेरे पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक दिन और रात की 7 घड़ियां होती है। एक घड़ी में 7 बार पानी के बुलबुले उठते हैं। एक बुलबुला उठने में 7 पल बीतते हैं। इतने लंबे समय तक आप मुझसे क्यों रूठे रहे? दूसरी विशेषता यह है कि 12 महीने के बाद दूसरा अधिक मास ज्येष्ठ महीना आया। इतना लंबा समय बीतने के बाद मुझे लगता है कि आप कसौटी पर कसकर निश्चित रूप से मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने प्रियतम धनी से मिलने की आशा में अपना शरीर टिक्का रखा है, अन्यथा क्षण भर में ही इसका मैं त्याग कर सकती हूँ। फिर नवतनपुरी में मिलना का ऐसा समय नहीं आएगा, इसीलिए मैं जिद कर रही हूँ। प्रियतम धनी का वियोग विशेष रूप से इस विकट समय में तो सहा नहीं जाता। प्रबोधपुरी कारागृह में आपने उपदेश दिया, किंतु अब भी मेरे कई मनोरथ शेष हैं, इसलिए मैं विरह का दुख सह रही हूँ। अभी भी मन को समझाकर जीव को टिका रखा है। मुझे नवतनपुरी धाम में आपके साथ मिलकर आपके श्रीमुख से वचन तारतम्य ज्ञान सुनने के हैं। जिस ऋतु में आपने मुझे विदेश माया में भेजा था, वो आषाढ़ महीना पुनः आ गया है। हे धामधनी, अब तक वियोग का आघात ही नहीं मिटा है। इसे विरह की दूसरी चोट लग गई। यह घाव बड़ा ही दुखदायी है। फिर उस पर नमक छिड़का गया है। सतगुरु के धाम गमन का घाव बड़ा ही प्रबल है। तद उपरांत उनके नाम पर मेला करने की तैयारी करते समय नजर बंद होना घाव पर नमक छिड़कने की बात है। हे प्रियतम धनी, यदि आप मेरे अवगुणों को चित्त में धारण कर किए रहेंगे तो मेरा संभाल कौन लेगा? इंद्रावती व्याकुलता पूर्वक कहती है, मैं तड़पती रही और आपने मुझ पर दया नहीं की। अब आपका क्या दोष निकालूं? आपकी राह देखते हुए अब मैं भी कई दिनों तक यहाँ जीती रहूंगी। अब आप मेरी शक्ति को अवश्य देखें। यह समय बड़ा कठिन है। आप तो पहले से ही अलग होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ तड़पने से कोई काम नहीं निकलेगा। अब तो आत्मबल के द्वारा ही जीतना होगा। कमर कसकर जब प्रयत्न किया जाएगा तभी आप द्रवित होंगे। जब मैं आंख बंद कर अपने आप को समर्पित कर दूंगी तब आपको लज्जा का अनुभव होगा। इंद्रावती पुनः कहती है, यदि आप अपनी लाज रखना चाहते हो तो मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आप तत्क्षण आकर मुझे बुला ले जाएं ताकि मैं हृदय की चाहना मिटा सकूं। श्री इंद्रावती पुनः कहती है, यदि आप अपनी लाज रखना चाहते हो तो मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आप तत्क्षण आकर मुझे बुला ले जाए ताकि मैं हृदय की चाहना मिटा सकूं। चौपाई 19 प्रकरण 7 चौपाई 131। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतऋतुनो कलश राग प्रभाती। वचन बालाजी न बालेर लागे, वचन बालाजी न
बालेरा रे लागे मुने मीटर डारे लागे संभलवाओ चरचा मीठड़ी बान रे बचन जे तार तम तनारे હવે નહીં મુકુનિરા બાન રે વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે સુનિયા રે સુંદર તના રે નમુક્ય વચન રે આટલા દિવસ મેં વિચાર ન કીધો નવલીનું વચનનું દાન રે વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે ઘણા દિવસ મેં ના જાણ્યું મારા બાલા વચન તની રે જે નિધારે જીવન નેત્ર ઓગાળી કરીને તમે દયા કરી મુને દીધરે વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે ચરચા જે શ્રી મુખતાની સુંદર બાન બચાન રે એના બિચારામાં શું કર રે વાલા મોકલો મેલીને માન રે વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે પેરે પેરેની પ્રીચાવની કારી રે બીજા બીજાના કવો દ્રષ્ટાંતા બ્રજરાસને ગરાતની મુને કહો બીતકા વરતાંતા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે આદિકાજે તમે કીધા મારા બાલા સાથ મળવાને જે ત્યાટન વિચાર કરી રે મુને જુગાતે પૃથ્વું બલિએ હા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે તાર તમ તન વિચાર કરો રે પહેલો ફેર થયો કે પેરા કે પેરે મનોરથ કીધા જાગ્યા કે પેરે ઘેરા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે આને ફેરે અમે કેમ કરી આવ્યા અમે તમે આવ્યા છો કેમાં તમે કોણને તમમાઈ કોણ મુનિ કહીને પ્રથવ્યો બલિયેમાં વચન બાલાજી એના બાલેરા રે લાગે પ્રીતે પ્રગટ પાધાર્યા છો આદા દેવો છો બ્રજને રાસા ઇન્દ્રાવતી શું અંતર કાં કીધું તમે દેવો મુનિ તેનો જવાબ વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે આપ પુંવલ ખાવી મારા બાલા દરપન દાખો છો પ્રાણનાથા દરપનનું શું કામ પડે જ્યારે પહેર્યું તે કંકન હાથ વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે મુને અમલ માયાનો જોરાવો તો તમે તે માટે કીધો અંતારા હવે તમે પડતા તાલ્યા રે વાલા આપ છપજો ક્યાંય પરા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે આપ પુંવલ ખાવી કરી રે મુનિ દીધો બદેશા અવગુણ જે મેં કીધા મારા બાલા
તેની તમે હજી ના મુકોરીસા બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે મુનિ માયા લાર્યા હુતી જોરા બોરા તેમાં તે કીધા અવગુણ અન્ના ઠકો જ્યારે પડે રે કુવામાં ત્યારે કેવો વાંકો તે હટાનો બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે તમે કહેશો જ્યારે તારતમ સાંભળ્યું ત્યારે અન્ન કહે ભાઈ કે માં ત્યાં અટન પડાવો તારા ધાઉં તમે સાંભળો દ્રઢ કરી માના બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે વચન સુન્યા તે ગ્રયા મન માએ જીવને મોહ જલ પૂરી લહેરા તો દુઃખ તમને દેવંતા જીવને ન આવ્યો બેરા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે ભલી કહેશો જે નિર્દોષ થાય છે પણ નથી થતી નિર્દોષ કાયું તાની સામી બેસે આમો જલમાં લેખું કેની બીજે કારું બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે હવે કહું તે સાંભળો મારા બાલા હું બિનતા બાલાજી તમારી અવગુણો અનેક હોય મારા તોય તમે લેવો ને સુધારી બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે જે મેં તમસ કીધા રે અવગુણા તેની તમે બાલો છોરીસા આપ લખાવી કરી તમે દીધો મુને બદેસા બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે એક પુરીમાં પણ બેઠા મુને કીધી પરદેસા બ્રહતની જે બાટો મારા વાલા હું તમને આવી કહેસા બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે જે બ્રહત મેં દીધા રે બાલા તે શિરા ઉપર મેં સાયા અવગુણ સાથે તમે એ દુઃખ દીધા હવે પાળકે નો નવરાય બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે હવે હું આવીશ તમ પાસે તું જાઈશ ના થયો ક્યાંય તે છેતરી ઘન દિન મુને આગે તે વાર ભૂતિ ત્યાંય બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે અંગ ઉમંગ ન માય રે બાલા હવે તો શું કરું કે પારા પેલું અંગ ભીડીને દાજ બાજુ પછી તેડી જાઉં મારે મંદારા બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે જ્યાં લગે પાડવું તો મારે માથે ત્યાં લગે હું દીવો શિયાલે હવે મારી પેર જોજો રે બાલા હું ના ટલું તું તે તાલે બસ બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે હવે હું જીતું તુને જો પે કરી मैं ओलखियों आधार मैं अनेक बार जीत्यो रे आगे बलि ने बसे के रे आवारा बचन बालाजीना बालेरा रे लागे के पेरे बाद करी सतुमो તું છે મારો જાણ્યો
જ્યાં જેની પેરે કઈ સરે વાલા ત્યાં આવીશ મારો તાન્યો વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે જો એક પગ ભર રાખું તુને તો હું ઇન્દ્રાવતી નારા દિનગન તું છપજો મોસું હવે નહીં થપી શકે નિરાધારા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે હવે જેમ નચવું તેમ નાચો રે બાલા આવા ઇન્દ્રાવતીને હાટા તે વશીકરણની દોરીએ બાંધું જેમ દેખે સગલો સાઠા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે જોઈએ કોણ મુકાવે જોરાવરા તે કોઈ દેખાડો નારા મારે મંદિર થકી કોણ મુકાવશે બસ મારે આવ્યા દારા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે જે કોઈ સુંદરી હોય રે જોરાવરા તેને શીખાવું વશીકરણ બાતા બીજા બીજાની તેને બીજા દેખાડું જેને બસ થાય પ્રાણ નાતા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે ચેતા બીજા કોઈ જોર ન દાખે તો સખી બલ કરી મુકા બસે કેમાં ઇન્દ્રાવતીને બસ આવ્યા છો હવે જેમ જાણશે કરશે તેમાં વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે સેવા કંઠમાં લાગાલું ત્યાં સનંદની પોપટ કરુની લડે પાકા પ્રેમ તના પાંજરામાં એ ગાલી ઉઠાવું શાખ ને દ્રાખા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે હવે હું કઈ સત્યમ તું કરીશા મુને બ્રહ દીધો અતિ જોરા તો એ તે મારી ખબર ન લીધી મેં કીધા ગના બકોરા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે ખાર હવે તે હું બાલુ રે વાલા ઘણા દિના રુદે ઝાલા જ્યારે મેં તમને બીડ્યો જીવશું ત્યારે રુદે ઠાર્યું તત્કાલા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે જીવ સકો મલા કુપલા કાંદે ખીન નવ લાગી બારા ફૂલે રંગ ફલ ફલિયો રે તતકીના રંગ્યો બિનતા ધારા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે ઇન્દ્રાવતી એકાંતે આઠ આવ્યા હવે જોજો અમારું બાલા તે વશીકરણ કરું તે તમને જેને અલગન ઠાવ ચાલા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે હવે અડકીના હું અલગન કારું આત્માયા લીધી આત્મ શું બાઠા જીત્યો મેં તુને જોર કરી દેખંતા સરબ સાતા વચન બાલાજીને બાલેરા રે લાગે હવે અડકીન હું અલગન કારું આત્માએ લીધી આત્મ સુબાઠા જીત્યો મેં તુને જોર કરી દેખંતા સરવ સાતા વચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે
તેજ કરું રે મેલાવો જોતા છે બેલા અંગા સજીવે છે રે એક કથા પર આત્મને મેલા બચન વાલાજીને વાલેરા લાગે અનેક વાસનાઓ તમે ઓળખીઓ પણ મેં ઓળખ્યો ધામધાની તેમો સુતા લાગણું એ કીધા પણ મેં જીત્યો બિદગાની બચન બાલાજીને બાલેરા રે લાગે વાસના સકલને તમે પરખો છો જોઈ સર્વે નચે નરે અંગાવલકી શ્રીધામ મદે ત્યારે દેખો અહીં ઉભી એ નરે બચન વાલાજીના બાલેરા રે લાગે મેં તુને પરખ્યો પૂરે છે ને અંગાવલક્યું અર્ધાંગા મેં તુને જીત્યો સગલી પેરે શ્રીધામ ધની હું અવાંગા વાસન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે સાઠ સકલના બચન બિચારી ચિતાઓ લખો છો સર્વે જાન બચન પાદરા પ્રગટ કહે છે જે પગલા ભર્યા પ્રમાણ બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે શ્રીજીના બચન મેં બિચારિયા નિધા લીધી બચનો નિસારા વિવિધ પેરે મેં તુને રે બાલા હું જીતી ધામધની આધારા બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે 14 ભવન જે સુખજીએ મથિયા બલિ પડદે મથિયા બ્રહ્માંડાતીતા તે અનુસાર તમે પ્રગટ કરી રે સાથને દીધો રુધિરીતા બચન વાલાજીના બાલેરા રે લાગે તેમાં સારા હું તમ તન મથિયા તે અનુસાર લીધો આધારા હું ધનિયાની શ્રીધામ ધનીની મેં જીત્યો અનેક વારા બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે હવે ચરણે લાગી અંગબીડી ઇન્દ્રાવતી મુનિ મારે ધનીએ કીધી સનાઠા મનના મનોરથ પૂરન કરી બાલી લીધી પોતાની પાસા બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે સાઠું તો જે ઇન્દ્રાવતી પાસે બાલેપુરી તેની આશા સકલ મનોરથ પૂરન થયા રે ફલિયા તેરા પ્રકાશ રે હે બચન વાલાજીના બાલેરા રે લાગે સાઠું તો જે શ્રી ઇન્દ્રાવતી પાસે બાલેપુરી તેની આશા સકલ મનોરથ પૂરન થયા રે ફલિયા તેરા પ્રકાશ રે બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે મુને મીઠડા બાન રે બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે બચન બાલાજીના બાલેરા રે લાગે મુને મીઠરડા રે લાગે સમલવા ઓ ચરચા મીઠડી બાન રે બચન જે તારત મતના રે હવે નહીં મૂકું નિરવાન રે બચન વાલાજીના બાલેરા રે લાગે બચન બાલાજીના
बालेरा रे लागे मुनि मीठड़ा रे लागे समलवा चरचा मीठड़ी बान रे बचन जे तार तम तना रे हवे नहीं मुख निर्वाण रे बचन बालाजी न बालेरा रे लागे। चौपाई 46 प्रकरण 8 चौपाई 177। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री शतरुति ग्रंथ को प्रकरण 8 को हिंदी छाया। मुझे प्रियतम धनी के वचन अति मीठे लगते हैं। हे धनी, अब मधुर वचनों द्वारा चर्चा सुनाइए। दिव्य तारतम के वचनों को अब मैं निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगी। जिसने धनी जी के सुंदर वचन तारतम ज्ञान सुन लिए हैं वह उनको नहीं छोड़ेगा। इतने दिनों तक मैंने विचार मनन नहीं किया और आपके वचन रूपी धन को भी ग्रहण नहीं किया। हे मेरे प्रियतम धनी, आपके वचन रूपी निधि को मैंने कई दिनों तक नहीं पहचाना। मेरे जीव के अंत चक्षु खोलकर दया करके आपने मुझे अखंड ज्ञान दिया है। आपके श्रीमुख से निकली हुई वाणी की चर्चा अति सुंदर सुमधुर है। हे प्रियतम, अब अपने उदार मन से मेरे साथ उन वचनों पर विचार विमर्श कीजिए। मुझे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ विभिन्न दृष्टांत देकर अखंड ब्रजरास तथा प्रेम धाम का पूरा वृतांत सुनाइए। हे प्रियतम धनी, सुंदर साठ को एकत्रित करने के लिए आपने जो चमत्कार पूर्ण आदि का लीलाएं ये की उसका भी विचार कर मुझे युक्ति पूर्वक समझ आइए। तारतम ज्ञान के वचनों पर ठीक से विचार करके कहिए कि पहली बार ब्रज तथा रास की लीला कैसे और क्यों हुई। इन लीलाओं के द्वारा कैसे हमारे मनोरथ पूर्ण किए तथा क्षण मात्र के लिए हम दिव्य प्रेम धाम में किस प्रकार जागृत हुई। इस बार तीसरे जागनी ब्रह्मांड में हम किस प्रकार आए और हे धनी, आप भी कैसे आए हैं। आप कौन है तथा आपके भीतर हृदय में कौन सा स्वरूप विराजमान है। मुझे ये सब बातें फिर से कहकर समझाइए। हे सदगुरु धनी, आप स्वयं प्रगट रूप में इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। फिर से ब्रज और रास की ओर संकेत करते हैं। अब आप मुझे उत्तर दे कि आप इंद्रावती से इतना अंतर क्यों रख रहे हैं। हे मेरे प्रियतम धनी, स्वस्वरूप का साक्षात परिचय कराकर आप ब्रजरास रूपी दर्पण दिखा रहे हैं। जब मैंने आपका कंकन तारतम ज्ञान रूपी चूड़ी हाथों में पहना है तो ब्रजरास रूपी दर्पण का क्या काम है। तात्पर्य है कि गुरु साक्षात परब्रह्म के अनुसार सदगुरु ही साक्षात स्वरूप हैं। मुझ पर माया का प्रबल मत चढ़ा हुआ था, इसलिए आपने मुझे अंतर किया है। हे प्रियतम धनी, जब आपने अज्ञानता का आवरण हटा लिया है तो आप कैसे छिप सकेंगे। आपने अपनी पहचान कराकर मुझे परदेश भेज दिया है। हे धनी, मैंने जो अवगुण साक्षात स्वरूप में न पहचाने जैसे किए थे उसका रंज अभी तक आप अपने हृदय में निकाल नहीं पा रहे हैं। मुझ पर मायावी लहरों का बड़ा प्रबल प्रभाव था, इसलिए मुझ में अवगुण हो गया। अंधा व्यक्ति यदि कुएं में गिर जाता है तो उसमें उसका क्या दोष। आप कहेंगे कि जब मैंने तारतम ज्ञान सुन लिया तो अंधी कैसे कहलाऊंगी। मैं उसका भी उत्तर दे रही हूँ, उसे दृढ़ मन से सुनिए। आपके तारतम ज्ञान के वचन सुनकर मैंने उन्हें मन में ग्रहण किया, किंतु जीव पर मोह जल का बुरा प्रभाव था, इसलिए आपको दुखी करने में मन को जरा भी दर्द नहीं हुआ।
आप कहेंगे कि इंद्रावती तू निर्दोष है, किंतु मैं तनिक भी दोष रहित नहीं हूँ। हे धनी, आपके समक्ष बैठकर इस मोहजल में मैं अपने अवगुणों का निरूपण किस प्रकार कर पाऊंगी। हे प्रियतम धनी, मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे सुनिए। मैं तो आपकी अंगना हूँ, मुझ में यदि अनेक अवगुण हो तो भी उन सबको आप सुधार लें। आपके साथ मैंने जो अनुचित व्यवहार, आपके वचनों का अनादर किया, उसका क्रोध आप मुझ पर उतार रहे हैं। इसलिए आपने अपनी पहचान कराकर मुझे विदेश नजर कैद में भेज दिया। एक ही नगरी नवोतनपुरी में हम दोनों बैठे हैं, किंतु आपने मुझे वियोग देकर परदेश भेज दिया। हे प्रियतम, विरह वेदना की सभी बातें मैं वहाँ आकर आपसे कहूँगी। हे धनी जी, जो वियोग 9 वर्ष की विरह का दुख आपने मुझे दिया, उसको मैंने शिरोधार्य कर सहन किया। मेरे भूलों के बदले में आपने मुझे दुख दिया है। अब किसी का उपकार ऋण किसी के ऊपर नहीं रहा। अब मैं प्रेम भक्ति को लेकर आपको पास आऊंगी। आप भाग कर कहाँ जाएंगे? कई दिनों तक आप मुझे बहलाते रहे, वो समय तो अब बीत गया। हे धनी, मेरे शरीर में उमंग समा नहीं रहा है। अब आपसे मिलने के लिए क्या उपाय करूं? सबसे पहले तो आलिंगन कर मैं अपनी विरागनी को शांत करूंगी, फिर अपने मन मंदिर में आपको बैठाऊंगी। जब तक मुझ पर आपका उपकार था, तब तक मैं आपके अधीन थी। हे प्रियतम धनी, अब आप मेरी शक्ति देखें। आपके दूर करने पर भी मैं दूर नहीं जाऊंगी। अब मैं आप पर विजय प्राप्त करूंगी, क्योंकि मैंने प्राणधार धनी को पहचान लिया है। मैंने इससे पूर्व ब्रजराज में भी आपको कई बार जीता है, किंतु इस बार विशेष रूप से जीतूंगी। आप मुझसे किस प्रकार विवाद करना चाहते हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। हे प्रियतम धनी, जहाँ जिस प्रकार कहूँगी वहाँ प्रेम रूपी डोर से बंधकर आप पीछे पीछे खींचे चले आएंगे। यदि मैं आपको एक पाँव पर खड़े रह पाऊंगी तो मेरा नाम इंद्रावती सार्थक होगा। कई दिनों तक आप मुझसे छिपे रहे, किंतु अब निश्चित रूप से आप छिप नहीं सकेंगे। ये प्रियतम धनी, अब तो आपको जैसा मैं नचाऊंगी उसी प्रकार नाचना पड़ेगा। अब तो आप इंद्रावती के बस में आ गए हैं। मैं आपको प्रेम सेवा रूपी वशीकरण के धागे से इस प्रकार बांध लूंगी कि समस्त सुंदर साथ उसे देखेगा। देखती हूँ ऐसे कौन बलवान सखी है जो मेरे धनी जी को मुझसे छुड़ा सकेंगी। यदि ऐसे कोई हो तो दिखाएं। मेरे मन मंदिर में विराजमान और मेरे वशीभूत प्राणाधार को मुझसे कौन छुड़ा सकता है। यदि ऐसे शक्तिशाली कोई सखी हो तो मैं उसे वशीकरण मंत्र सिखा दूं, उसे अलग अलग प्रकार की विद्याएं कलाएं बता दूं, जिसके द्वारा प्राणों के नाथ प्रियतम बस में हो जाए। अलग अलग प्रकार की विद्या कलाएं बता दूं, जिसके द्वारा प्राणों के नाथ प्रियतम बस में हो जाएं। ऐसी विद्या देते समय यदि कोई प्रेम रूपी बल का प्रदर्शन न करे तो वह सखी किस प्रकार बलपूर्वक धनी जी से मुझको छुड़ा पाएंगे। हे प्रियतम धनी, अब तो आप इंद्रावती के बस में आ गए हैं। अब वह जैसा चाहेंगी वैसे ही करेंगी। आप द्वारा बताई हुई प्रेम और सेवा के अनुरूप प्रेम सेवा रूपी माला, कंठमाला आपको पहनाऊंगी और आपको हरे पंख वाले तोते के समान लीला सुख बनाऊंगी। फिर प्रेम के पिंजरे में डालकर मैं स्वयं पेट पर पका अदब का आम और द्राक्ष के समान बनकर आप पर समर्पित हो जाऊंगी।
अब मैं जैसा कहूँगी वैसा ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत कठिन विरह वियोग दिया है। मैंने रो रो कर पुकार की थी, फिर भी आपने मेरी सुधि नहीं ली। हे प्रियतम धनी, अब रंग तथा विरह वेदना की ज्वाला को मैं दूर कर रही हूँ, जो मेरे हृदय को कई दिनों से जला रही थी। जिस समय मेरे जीव का आपके साथ मिलन हुआ, उसी समय मेरा हृदय शीतल और शांत हो गया। प्रियतम धनी के साथ मिलन होते ही जीवात्मा में शीतलता, नम्रता के अंकुर फूट निकले। इसमें क्षण मात्र का भी विलंब नहीं हुआ। इसके बाद क्षण भर में ही वे अंकुर फूल तथा फल में परिणत हो गया और मैं प्रियतम धनी के प्रेम रंगों में रंग गई। हे धनी जी, आप इंद्रावती के हृदय रूपी एकांत स्थान पर आकर बैठ गए हैं। अब मेरी शक्ति को देखिए, मैं आपको इस प्रकार अपने बस में रखूंगी कि आप कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकेंगे। अब मैं धनी जी को आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं होने दूंगी। मेरी आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलकर एकाकार हो गई है। मैंने आत्मा बल द्वारा आपको समस्त सुंदर साथ जी के सामने ही जीत लिया है। धनी जी के प्रकाश के साथ मैं अपना प्रकाश मिला दूं। आपकी ज्योति के साथ मेरे ज्योति मिली हुई है। ब्रह्म नाम में हमारा अंग पर आत्मा के रूप में सदैव एक साथ ही है। हे सदगुरु धनी, आपने तो अनेक ब्रह्मात्माओं को पहचाना, परंतु मैंने तो मात्र आपको ही पहचाना है। आपने मुझे टालने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु मैंने युक्तिपूर्वक आपको जीत लिया। समस्त ब्रह्मात्माओं को उनका आचरण चरित्र देखकर आप पहचान लेते हैं तथा ब्रह्मधाम में उनकी पर आत्मा को पहचान कर आप यथार्थ रूप से उन्हें यही देखते हैं। मैंने सभी लक्षणों आचरण द्वारा आपके स्वरूप को पहचान लिया है। आखिर मैं आपकी अखंड सुहागिनी हूँ। आप समस्त सुंदर साथ के वचनों पर विचार कर तथा उनके चित्त की सभी जानकारी लेकर उन्हें पहचानते हैं, किंतु आपके वचन तो सीधे और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कदम ब्रज से रास मंडल में जाते समय उठाए गए थे, वही इसका सच्चा प्रमाण है। सदगुरु के वचनों पर मैंने विचार किया तथा वचन रूपी धन का सार ग्रहण किया। हे प्राणधार प्रियतम धनी, निश्चय रीति से मैंने आपको जीत लिया है। 14 लोकों के ज्ञान का स्पष्ट मंथन सुखदेव मुनि ने किया। फिर इस ब्रह्मांड से परे अखंड ब्रजरास का भी उन्हें परोक्ष मंथन किया। उन सब का सार तत्व प्रकट कर आपने सुंदर साथ को अच्छी तरह समझा दिया। उन सब का मंथन करने के बाद मैंने जाना कि सर्व सार के सार स्वयं आप हैं। आप मेरे प्राणाधार हैं। मैं श्री धामधनी की अर्धांगना हूँ। इस प्रकार धनी जी को मैंने कई बार जीती है। अब इंद्रावती प्रियतम धनी के श्री चरणों में प्रणाम कर उन्हें गले लगाती है और कहती है कि मेरे धनी जी ने मुझे सनाथ बना दिया। मन के मनोरथ पूर्ण कर प्रियतम ने मुझे अपने पास ले लिया। हे सुंदर साथ, उस समय इंद्रावती के साथ थे। उनकी इच्छाएं भी प्रियतम धनी ने पूरी की। इस प्रकार सब मनोरथ पूरे हुए। स्वयं फल स्वरूप रास तथा प्रकाश का आविर्भाव हुआ। जो सुंदर साथ उस समय इंद्रावती के साथ थे, उनकी इच्छाएं भी प्रियतम धनी ने पूरी की। इस प्रकार सब मनोरथ पूरे हुए। फल स्वरूप रास तथा प्रकाश का आविर्भाव हुआ। चौपाई 46 प्रकरण 8 चौपाई 177 इति श्री सतरिटु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साधु